जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें 3 वीडियो और एक 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज 5वां वीडियो होगा, जो बहुत ही आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो ट्रैफिक सिंबल से पूछा जाता है 20 नंबर का, वो हमने टोटल कवर करने की कोशिश हर वीडियो में कर रहे हैं। ये लगभग 4 से 5 वीडियो होगा ट्रैफिक से संबंधित, जो सिंबल और साइन पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से 20 नंबर आपको मिल जाता है। तो आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका ट्रैफिक साइन और सिंबल्स का आपका 20 नंबर पक्का यहाँ से मिलने वाला है। जो 3 वीडियो दिया गया है, 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 1 वीडियो ही जाएगा, तीसरा 1 वीडियो और होगा, चौथा 4 वीडियो का आप कवर कर लेते हैं तो आपको पूरे से पूरे 20 नंबर का कवर यहाँ से मिल जाता है। और अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो ये पीडीएफ मैं भी प्रोवाइड करूँगा। इसमें कुछ और अभी सेलेक्ट करना है और एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद जैसे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। तो आप अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें और जितना हो सके अपने दोस्त के बीच में शेयर करें, और नए होंगे जो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपके लिए वीडियो जैसे बना के देते रहेंगे इंटरव्यू क्लास, जैसे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उसी प्रकार आपको जैसे यहाँ पे इंटरव्यू की क्लासें आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, ये ट्रैफिक साइन और सिंबल्स का पार्ट 2 है। एक वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। और नहीं, ये तो अपलोड कर दिया गया है पार्ट 2 और क्लास 3। आज हम लोग देखेंगे 4। ये जो है से आदेशनात्मक सड़क चिन्ह हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में, तो इसको हम लोग नहीं देखने वाले हैं, देखने वाले हैं आगे का। और इसी प्रकार से यह पीडीएफ आपको रेडी हो रहा है और ये पीडीएफ आपको मिलेगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कहाँ से, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ से। देखिए, ये रहा है आपका आज का वीडियो। देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर इंटरव्यू 2021 जो 1722 पोस्ट है उसके लिए तैयारी करवा रहे हैं। इंटरव्यू क्लास 4 और ये पार्ट 3 होगा, यानी तीसरा वीडियो होगा। अभी चौथा वीडियो आना बाकी है, फिर 5वां वीडियो आएगा और उसके बाद तो आएगा 3 गियर वाला गाड़ी का वीडियो, जो हमने लाइव देंगे। जितने अधिक संख्या में आप लोग जुड़िएगा, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही बेस्ट वीडियो मिलने वाला है, जो कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। उसमें हम लोग देखे थे और आज हम लोग देखेंगे सचेतक, यानी कि सड़क चिन्ह, जिसे हम केजिनरी रोड साइन कहा जाता है इंग्लिश में। तो देखिए, इसमें आपको हम बताए थे डीपली कि क्या होता है। केजिनरी रोड्स जो होता है उसको, ये सिंबल कैसा होता है, त्रिभुज के आकार के होते हैं, इसका सिंबल किस कलर का होता है, इसका शेप क्या है, सारा चीज़ हम बताए थे। इसका दुर्घटना हो सकती है, तो ये सारी चीज़ों को जो है से हम पहले बता चुके हैं, जो इसमें आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इस सारा चीज़ को हम एक एक करके एकदम डीपली से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आपको देना ही होगा अगर डीपली अच्छा तरीक़ा से जानना चाहते हैं तब, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं तब। काहे कि देखिए, सभी जगह इंटरव्यू लिया जा रहा है, लेकिन बच्चा सिंबल्स, देखिए गाड़ी में तो 36 या 40 आना ही है, 32 इतना से तो कम ना ही आना है किसी को भी जो गाड़ी चला रहा है। लेकिन इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स नहीं। हम कल के जो वीडियो देख रहे थे रितेश सर के द्वारा जो लिया गया था, जो करवाया गया था जो प्रतियोगिता, उसमें हम देखे बहुत सारे बच्चों को देखे हैं कि साइन और सिंबल में 7 नंबर, 5 नंबर आए हैं, 2 नंबर आए हैं। तो इस सब सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये वीडियो हम बना रहे हैं, आप इसे ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है, अगर आपको दिया रहेगा त्रिभुज के आकार का सिंबल और इसमें जो सिंबल दिख रहा है इस टाइप के रहे, ठीक है, तो ये कहता है कि दाहिना आपको मुड़ना है, यानी राइट हैंड कर्व लेना है। ठीक है, दाएं आप दाहिना मोड़ है, आप मुड़िए। ठीक है, यह चिन्ह आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने या अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने के लिए आपको ये किया जाता है। ठीक है,
इसमें आप गलती करिएगा तो खुद जैसे भुक्तभोगी होइएगा। ये देखिए कहता है कि बाएं मुड़ना है, जो उसमें दाएं था उसी का ही है लेफ्ट हैंड कर्व, यानी बाएं मुड़ना है। तो ये आपको संचित कर रहा है कि बाएं साइड आप मुड़ सकते हैं। देखिए ये कहता है दाहिने घुमावदार मोड़ है। ये आपको जो ऐसे ई टर्म देता है वहाँ कटिंग देता था, लेकिन यहाँ पे जो खाली दिया है ई टर्म। तो ये देखिए कहता क्या है कि दाहिना घुमावदार मोड़ है, जैसे यहाँ से इसे जाके हम ऐसे आ सकते हैं, ठीक है, मुड़ के आगे से, तो दाहिना घुमावदार है। तो ये आप समझ सकते हैं कि गाड़ी को जब अगर मुड़ना हो कैंची के आकार में, तो वो जो है से आखिर जाके टर्न ले सकता है और फिर अपना हेड को पकड़ सकता है, अपने साइड को पकड़ के जा सकता है। तो यही कहता है कि ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क रहे और चिन्ह के न होने पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो आप इसे ध्यान दे के पार करेंगे। अब उसी का विलोम ये है, बायां घुमावदार मोड़ है, जो आ रहा है इस साइड से गाड़ी, अगर इस साइड आना चाहता है तो आगे कह रहा है कि घुमावदार है, आप यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो बायां घुमावदार मोड़ है, आप यहाँ से लेफ्ट लेके फिर आप अपना लाइन में आ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखिए बढ़ जाते हैं। देखिए ये दाहिने मुड़कर फिर आगे चलना। देखिए कहता है कि दाएं मुड़िए और फिर आगे चलिए। से कहता है यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क को वास्तविक डिजाइन अर्थात जेड नुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर के दाहिने तरफ टेढ़े मेढ़े रास्ते के बारे में आगाम करता है। इन चिन्ह को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति को कम करे और वाहन की सतर्कता से आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। यानी आपको दाहिने मुड़कर फिर आगे चलने का संकेत दे रहा है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए उसी का जस्ट अपोजिट होता है बाएं मुड़ के आगे चलना है, ठीक है। तो बाएं मुड़ के इसे चलना है आगे। आगे देखिए हम लोग देखेंगे। देखिए खड़ी चढ़ाई यानी कि स्टीप एसेंट इसको इंग्लिश में कहा जाए। देखिए कोई जैसे पहाड़ है, इसे यहाँ से गाड़ी चढ़ाना है, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि खड़ी चढ़ाई है, माने पूरा ढलान एकदम है, इस टाइप से खड़ा हुआ। तो इस जो पहाड़ी इलाका में आपको अधिकतर मिलेगा, चाहे पुल वगैरह जहाँ बनता है तो वहाँ तो थोड़ा स्लोप बनाया जाता है, लेकिन ये खड़ी कहता है कि खड़ी चढ़ाई है, तो इसको ध्यान में रख कर ड्राइवर को चढ़ाना चाहिए। अगर ये ध्यान नहीं देते हैं तो आप खुद जोखिम में पड़िएगा। अधिकतर मामले में पहाड़ी सड़कों पर ये चिन्ह लगाए जाते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये चिन्ह देखने को मिलेगा, खड़ी चढ़ाई है। अब जस्ट अपोजिट इसका आता है, एक आता है कि सीधी ढलान है, जिससे हम चढ़े इधर से तो पहाड़ से नीचे उतरते हैं ना, तो वही डायरेक्ट पूरा ढलान है। तो आप सतर्क ब्रेक और अच्छा से लेकर और एक्सीलेटर वह सारा चीज़ को ध्यान में रख के हम गाड़ी को नीचे अच्छा से पकड़ बना के हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए आगे है, आगे रास्ता संकरा यानी कि नैरो रोड हेड है। जैसे हम लोग जा रहे थे चौड़ा था, और आगे वो बता रहा है कि आगे जो रास्ता है आप पतला हो गया है, आप सावधान हो जाइए और आप आगे जैसे पतले से निकलना है, ठीक है। अगर आपको दर्शा रहा है, आप इसका फ्लो नहीं किए तो आप यहाँ से सीधे गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो इधर तो रोड है नहीं, तो आप यहाँ पे दुर्घटना हो सकता है। तो आप इससे सतर्क रहें और अच्छे से सिंबल का प्रयोग करें, रास्ता को अच्छे से सफ़र करें, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए इसी का जस्ट अपोजिट है, ये तो बाएं से जा रहा था, अब दाएं साइड वाले का क्या प्रॉब्लम होगा कि दाएं साइड वाला मानते हैं ऐसे आ रहा है, और आगे कह रहा है कुछ है कि रास्ता जो है से भाई चौड़ा है, सॉरी इसमें देखिए इधर से नहीं इधर से दर्शा रहा है। देखिए इधर से पतला था हम जो जा रहे थे, अब आगे कह रहा है कि चौड़ा है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए कि आगे चौड़ा है तो हम फट से लेफ्ट ले लें और आगे गाड़ी को अच्छा, क्या है कि चौड़ा रोड है, इधर से पतला है तो इधर से गाड़ी आ सकती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो आगे रास्ता चौड़ा है इधर सारा। आगे देखिएगा, देखिए आगे कहता है कि संकरा पुल है ये, यानी कि इधर से रोड चौड़ा था, इधर से भी चौड़ा था, बीच में एक पुल बना हुआ है जिसका कहा है, जिसका जैसे चौड़ैया कम है ये पुल का, यानी संकरा पुल है। तो आप इसे ध्यान में चलाइए, ठीक है।
यहाँ पे चिन्ह जो सड़क की तुलना में संकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि गति को कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे एहतियात पर नज़र रखना चाहिए, नहीं तो आपको एक्सीडेंट हो सकता है। अब देखिए ये आता है, देखिए फिसलन भरी सड़क, जो फिसलते रहता है ऐसे ये फिसलन भरी सड़क है। तो यहाँ पे ड्राइवर को बहुत ही सतर्कता के साथ जैसे आगे बढ़ना चाहिए। यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव, जल जमाव है या तेल का फैलना है, हो सकता है। देखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति को कम करेंगे और ब्रेक क्लच पे आप ध्यान रखेंगे तो आप यहाँ से बच के निकल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिसलन भरी सड़क है, इसको ध्यान में रखिएगा आपसे अगर पूछा जाता है तो। देखिए आगे है बिखरी बजरी। बिखरी बजरी माने कि जैसे हम गाड़ी लेकर रोड पे जा रहे हैं, यहाँ चक्का से जो निकलता है ना ईंट वगैरह चाहे जो भी पत्थर हो गया, तो वही कहता है कि बिखरी बजरी जो बिखरा हुआ है वो टायर इस पर पड़ेगा तो ये फिसल के चोट लग सकता है। तो वही कहता है कि यदि आम तौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहाँ सड़क पर धूल मिट्टी या बजरी गिरती रहती है, यह चिन्ह देखने पर ड्राइवर को धीमी गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लापरवाही से भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे बिखरी बजरी कहिए, इसको हिंदी में कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए बढ़ जाते हैं हम लोग। आगे देखिए कहता है कि साइकिल क्रॉसिंग है। आप सावधान हो जाइए कि साइकिल क्रॉसिंग है। आप रोड पे जा रहे हैं तो आगे अगर यहाँ बोर्ड लगा हुआ है तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे साइकिल क्रॉसिंग है, साइकिल आ जा सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख के साइकिल नहीं रहेगा तो आप इसे पार करें। कहता है कि सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे के मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर सावधानीपूर्वक चौराहा इंटरसेक्शन पार करना चाहिए ताकि साइकिल सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पर पार कर सके। मुख्य सड़क पर बना दिया जाता है, कहीं कहीं चाहे चौराहा पर बना देता है कि सड़क जैसे यहाँ से साइकिल गुजरता है, एनी टाइम आप यहाँ से सावधानी से बढ़ते। तो ये साइकिल क्रॉसिंग है, इसको ध्यान में रख के चलाएंगे। आगे देखिए कहता है कि पैदल क्रॉसिंग है। जैसे अभी हम बोले कि साइकिल क्रॉसिंग है, उसी प्रकार पैदल क्रॉसिंग भी बनाया जाता है रोड पे, तो आप वहाँ ध्यान में रख के इसको हम गाड़ी को पार कर देंगे और नहीं तो फिर दुर्घटना आपको होना ही होना। अब देखिए यहाँ कहता है कि आगे स्कूल है। ये जब ऐसा फिगर मिलेगा आपको तो समझ जाइए कि क्या है, यह आगे स्कूल है। वहाँ पे आपको दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को गति को धीमा कर रखना चाहिए और सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। बच्चे अक्सर दौड़कर अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल को नज़दीक सावधानी से गाड़ी चलाने के बात कहता है। ठीक है, देखिए अब अगला है। देखिए आगे यातायात संकेत, ट्रैफिक जो सिंबल होते हैं। देखिए ये रेड है, आई है, येलो आई ग्रीन। देखिए रेड जो है आपको क्या दर्शाता है, स्टॉप होने के दर्शाता है, यानी रुकिए कहता है। ठीक है, सिग्नल से प्रचलित, क्योंकि चालक कुछ सड़क पर इस प्रकार व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाता है, इसलिए था। देखिए पीला कहता है कि धीमे धीमे में पार होइए और ग्रीन कहता है कि रास्ता क्लियर है, आप जा सकते हैं। ठीक है, रास्ता यहाँ क्लियर है तो आप जा सकते हैं। तो ये ट्रैफिक सिग्नल है, 3 होते हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए कहता क्या है, ये आपको इस टाइप से मिलेगा और इसमें गाय, भैंस, हिरन, हाथी कुछ भी इसमें फिगर मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका यही मिलेगा पशु, तो इसमें कोई भी पशु को डाल दिया जाएगा। तो आप समझिए कि आगे जो हम रास्ता पे जा रहे हैं, आगे से यहाँ जानवर के आना जाना रहता है, आपको यहाँ पे सिंबल लगा दिया गया है। तो यहाँ पे आप सावधानी हो, गाड़ी को धीमे कर लेंगे और हॉर्न दे के आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कोई है तो नहीं। ठीक है, ब्रेक पे हाँ रखेंगे पंडिल। तो इसको यही मतलब कहता है कि अगर यहाँ से सुरक्षित निकलना चाहते हैं, अधिकतर ये जंगलों में होता है अधिकतर। ठीक है, तो उस समय आपको सावधानी से पार करना चाहिए। अब देखिए कहता है यहाँ पे नौका यानी फेरी जिसको कहा जाता है। कहता है आगे कि कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था के लिए बिना सड़क के नदी के साथ जोड़ी जाती है। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है, इसीलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। तो यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है, वहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगा।
तो इस सिंबल आपको दर्शा रहा है कि इसके बाद रोड आपका नहीं है। यहाँ से जो इस नदी को पार करना है तो आपको ही नाव के सहारा लेना ही होगा। तो यहाँ से क्या करेगा, यात्री यहाँ उतर जाएंगे और यहाँ से नौका पार होके फिर यहाँ से गाड़ी पकड़ के आप चले जाएंगे। तो वही दर्शा रहा है कि यहाँ पे आपका नौका सेवा है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। आगे देखिए, बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए अगला कहता है क्या कि पत्थर लुढ़कने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्र में जैसे हम गाड़ी चला के पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो कुछ पहाड़ी जो होते हैं ऐसे देखिए खड़े मिलेंगे और रास्ता इसे एकदम इससे सट के जाएगा और बहुत ऊंचेदार होगा। तो कुछ कुछ जैसे इस पे बूंदे होंगे, चाहे कुछ धड़कन होगा, जो भी होगा, तो यहाँ से पत्थर टूट के गिरने की संभावना रहता है। इस चलते इसको कहा जाता है कि पत्थर जैसे लुढ़कने की संभावना है, आप यहाँ से सावधानीपूर्वक आगे निकलिए। तो तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्ते पर पत्थर चट्टानें और गिरती रहती है और यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर चट्टानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। आगे हम बढ़ जाते हैं। देखिए खतरनाक गहराई है, ऐसे अगर जहाँ भी सिंबल आपको मिलता है तो समझिए कि आगे पूरा गहराई है, रोड जा रहा है इसे, यहाँ पे गहराई है, आपको यहाँ दुर्घटना हो सकता है। तो आपको ड्राइवर को यह सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की धीमी करना चाहिए और ब्रेक पे कंट्रोल रखना चाहिए, तब आगे इसे निकल सकते हैं। देखिए अगला जो कहता है आपको ऊबड़ या खाबड़ सड़क, अगर ऐसे जहाँ भी मिलेगा तो आप इसे समझिए कि आगे जो रास्ता है ऊबड़ खाबड़ है, इससे सावधानी से ड्राइवर को आगे निकलना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए आगे है, आगे अवरोध है, बैरियर हेड लगाया है कि आगे अवरोध है, आप गाड़ी को धीमे करके अच्छा से जगह। कई बार सड़क पथ कर वसूली केंद्र या जांच चौकी से होकर गुजरती है तो ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहां वाहनों की को रोकना है। ठीक है, ये आपको दर्शा रहा है कि आगे अवरोध है, वहाँ पे गाड़ी को आपको रोकना है। ठीक है, आगे देखिए कहता है कि मध्य पट्टी में अंतर। मध्य पट्टी में अंतर के मतलब कुछ डिवाइडर, जैसे कहीं देखे होंगे हाईवे पर जाते हो तो बीच में डिवाइडर रहता है और उसमें फूल लगा दिया गया है। तो ई साइड जो है से बाएं साइड से जाने वाला है, ई साइड दाएं साइड से आने वाला है, गाड़ी मान के चलते हैं, चाहे अपने बाएं साइड अपने बाएं साइड, यानी ई सिंगल पथ है, एक ही साइड से गाड़ी आएगा एक साइड से जाएगा। तो कुछ कुछ में डिवाइडर बीच में लगा जाए तो यही कहता है कि डिवाइडर है या विभाजक कहिए या गैप है, वह यू टर्न वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति को धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए, संबंधित लेन पे चाहे ले जाए और आगे से उसको मुड़ा के आप क्रॉसिंग करें। ठीक है, कहीं कहीं बीच में देखे होंगे बाजार भीड़ भाड़ में इधर से मुड़ा देता है, इधर से गाड़ी इधर से, तो ऐसे में दुर्घटना हो सकता है। तो इसीलिए बीच में जैसे डिवाइड कर दिया जाता है, मार्केट में भी कभी कभी देखेंगे तो आप आगे से जाकर मुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएंगे। देखिए चौराहा, क्रॉस हेड जिसको रोड कहते हैं, अगर आपको इस टाइप के सिंबल देखे और बीच में इस टाइप से खाली कटकुट है, ठीक है, तो अगर ऐसा मिलता है आपको तो समझिए कि आगे क्या है, चौराहा है, चारों दने से आपको रोड आया है, क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमे करें और दोनों तरफ देखते हुए गाड़ी को आगे निकालिए सावधानी पूर्वक। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए अगला कहता है क्या कि बाईं ओर पार्श्व सड़क है। ठीक है, साइड रोड लेफ्ट। देखिए इससे संकेत से मार्ग देने वाले संकेत के समूह से यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ बाईं ओर सड़क साइड सड़क है और साइड सड़क का प्रयोगता यातायात को मार्ग देता है। देखिए कहता है कि यहाँ से आगे बढ़िएगा ना तो बाएं साइड से जैसे एक सड़क है जहाँ से आपको रास्ता दे रहा है उससे आप आगे निकल सकता है, बाएं साइड सड़क है, ये आपको दर्शा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये दाहिने साइड सड़क हो जाएगा आपको। ठीक है, ये दाहिने साइड आपको दर्शा रहा है कि सड़क है, तो समझ गए होंगे। अब इसको देखेंगे। देखिए वाई यानी कि वाई इंटरसेक्शन इसको कहा जाता है, सड़क संगम इसको भी कह सकते हैं। तो कहता है कि सड़क के चिन्ह आगे के सड़क के वास्तविक बनावट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के वाई
अक्षर में टूट जाता है। तो इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है। जैसे 3 मोड़ हो गया, एगो इधर सीधे निकल गया, एगो इधर निकल गया आपको, तो इसे ड्राइवर को देखना चाहिए कि आगे वाइट टर्न में हमको किस रास्ता में जाना है, उस रास्ता में ड्राइवर मुड़ के जा सकता है। देखिए यो वही है, यो है वाई सड़क संगम। इससे सीधे न निकल के एक दाएं चल गया और एक बाएं चल गया। आपको जौन रास्ता में जाना है आप वहाँ ले लीजिए टर्न, ठीक है। आगे देखिए कहता है क्या, 2 तिराहा, यानी कि इधर से भी रास्ता और इधर से भी रास्ता और इधर से, यानी कि इसको 3 मोड़ कहिए। तो इंटरसेक्शन है 3 मोड़ और वहाँ सीधा रास्ता नहीं जाता है, यातायात की बाईं और दाईं ओर मुड़ना होगा। इससे ड्राइवर अपने रास्ते को योजना बनाने में मदद मिलता है कि हमको किस साइड जाना है, अपना वो बना के दाएं चाहे बाएं चले जाता है। आगे देखिए कहता है कि विषम सड़क संगम। देखिए आगे जाइएगा तो एक बाएं मोड़ मिलेगा और उससे आगे जाइएगा तो एक दाएं मोड़ भी मिलेगा, ठीक है। तो जिससे बीच छोटी दूरी है और यह चौराहा इंटरसेक्शन है, समझिए था, जहाँ सड़क दूसरे को नहीं काटती है। यहाँ सड़क को काट नहीं रही, लेकिन एक आगे बता रहा है कि दाएं साइड में सड़क है और ये बाएं साइड सड़क है। तो आप जने जाना है आपको इससे ले सकते हैं। देखिए अगला है वही विषम सड़क संगम। पहले था पहले की बाएं साइड, पहले दाएं साइड दिया है, उसके बाद आगे बढ़िएगा तो एक और है बाएं साइड में सड़क है, तो आपको जने लेना है साइड ले सकते हैं। तो इसको विषम सड़क संगम कहते हैं। अब देखिए एक अगला है गोल चक्कर, जिसको राउंड अबाउट कहा जाता है। जैसे इसको देखिएगा ना तो चौराहा पर लगा होगा, जहाँ ऐसे रहेगा ना चारों तरफ से आने वाला, वहाँ पे गोल ऐसा जैसे गोलंबर बना दिया जाता है कि कोई भी गाड़ी जैसे इधर से आ रहे हैं, कोई रास्ते में आना है तो आपको ऐसे होके इसे निकलना होगा, तो उसी को कहा जाता है गोलंबर कहते हैं इसको। तो इसको चारों पट्टी ध्यान में देकर ड्राइवर को आगे पार होना चाहिए। तो ये आपको गोल चक्कर है, ठीक है। देखिए आगे जो कहता है ये रक्षित समपार क्रॉसिंग। देखिए इसको समझिएगा, कहता है कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ गार्ड सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। गार्ड सुरक्षा कर रहा है, रेलवे क्रॉसिंग ऐसा है जहाँ गार्ड है ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तदनुसार वाहन चलाना चाहिए। और एक और 2 लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर से 200 मीटर की दूरी पर है। देखिए 2 पट्टी दर्शाएगा कि 100 मीटर से 200 या 200 मीटर की दूरी पर आपको रेलवे क्रॉसिंग है और जहाँ गार्ड है तो आप सुरक्षित से उसको पार करिए। ये आपको दर्शाता है कि रेलवे गार्ड वहाँ पे है ऑलरेडी। इस जब भी देखिएगा तो ये रेलवे फाटक ही है, तो आगे 100 या 200 मीटर की दूरी पे आपके रेलवे फाटक है, इसे सावधानी से पार करेंगे। यहाँ पे गार्ड है। एक होता है जो आपको गार्ड नहीं रहेगा, देखिए ये होता है मानव रहित समपार। मानव रहित समपार इसको कहा जाता है। कई दर्शाता है कि देखिए रेलवे क्रॉसिंग है जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं किया जाता है। ये आम जनता इस पे आते जाते रहता है, या आप भी पार कर सकते हैं तो ये दर्शाता है आपको यही कि आप यहाँ सुरक्षित से पार करिए। दोनों साइड देख लीजिए सावधानी पूर्वक कि कोई रेलगाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। क्या है कि यहाँ पे आपको गार्ड की व्यवस्था नहीं किया है, तो जब भी आपको मिलेगा तो समझिए कि गार्ड की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। और ये जो 2 पट्टी आपको दिखा रहा है वो कि 100 या 200 मीटर के रेंज पर आपको ये फाटक है। तो ये मानव रहित इसको कहा जाता है समपार, यानी कि रेलवे क्रॉसिंग वैसा जहाँ गार्ड की व्यवस्था नहीं हो, तो इसको ध्यान में देखेंगे। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए घाट या नदी का इसको किनारा कहा जाता है, घाट या नदी के किनारा इसको कहेंगे। देखिए यह दर्शाता है कि सड़क घाट या नदी की किनारे की और जा रही है, किनारे में नहीं जा रही है, नदी किनारे। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानी पूर्वक वाहन को चलाना चाहिए। दर्शाता है कि आपका जो सड़क जो जा रहा है एक नदी के घाट की ओर जा रहा है, आप इसे सावधानी पूर्वक चलाइए, नहीं तो आप गड्ढा में जा सकते हैं, ठीक है। तो यह घाट या नदी का किनारा दर्शा रहा है, तो आप इससे सावधानी हो जाइए। आगे देखिए कहता है कि आदमी काम पर है, मैन एट वर्क। ये देखिए आपको दर्शा रहा है कि जो हम रास्ता से जा रहे हैं तो आगे कुछ काम हो रहा है रोड पे, मैंने यहाँ पे आदमी लगा हुआ है काम कर रहा है, तो आपको उससे
सुरक्षित जाना चाहते हैं तो आप गाड़ी को स्लो कर लीजिए, अपने कंट्रोल कर लीजिए गाड़ी, क्लच ब्रेक पर, आगे बढ़ जाइए। देखिए हम एक ही लगाए हैं, ये आपको जब भी आपको इस टाइप के मिलेगा और नीचे एक बिंदु, तो ये आपको दर्शाता है कि डेंजरस जोन है, उसको कह सकते हैं, या आगे खतरा है। ठीक है, इसको यही हम कह सकते हैं कि आगे खतरा वाला चीज़ है, आप इसे सावधानीपूर्वक आगे बढ़िए। ठीक है, आगे में कोई चीज़ आपको ऐसा जो है जो डेंजर से है, तो इसको हम डेंजर जोन भी कह सकते हैं, या आगे खतरा है इसको भी हम कह सकते हैं। तो ये आपको डेंजर्स का सिंबल दिखाता है। देखिए इसमें कहता है क्या कि आपको आगे गुफा है, गुफा की हो सकता है लंबाई कम हो, चौड़ाई कम हो, तो आप आवश्यकता अनुसार चौड़ाई वाला भी यहाँ पे देख लें कि कितना है, उसके अनुसार गाड़ी को गुफा के अंदर आप फैला के ले जा सकते हैं। अगर क्रॉसिंग कर रहेगा तो गुफा में अंदर जाना मना है, अगर ऐसा है तो जा सकते हैं, लेकिन आगे गुफा है, आपको सावधानी से पार करना है। ठीक है, देखिए अब कुछ हम यहाँ पर ट्रैफिक था जो कहो कहीं कहीं देखे हैं, जो इंटरव्यू में पूछ रहे हैं लोग, तो इसको भी हमने लिया है। मैनुअल ट्रैफिक होता है, ये आदमी के द्वारा दिया जाता है। इसमें देखिए अगर आपको एक हाथ इधर रहेगा और मोड़ले रहेगा एक साइड, तो कहता है कि टू स्टार्ट वन साइड व्हीकल, मैंने एक साइड से आप जा सकता है गाड़ी, एक साइड से नहीं जा सकता है। ठीक है, ये आपको दर्शा रहा है कि एक साइड से गाड़ी पार करेगा। टू स्टार्ट व्हीकल फ्रॉम कमिंग फ्रॉम फ्रंट, देखिए जो गाड़ी आ रहा है आगे से, अगर ऐसे आपको कर ले है तो समझिए कि गाड़ी रोकने के लिए बोल रहा है, आगे से जो गाड़ी आ रहा है उसको रोकने के बात कर रहा है, तो आप वहाँ रुकना होगा। आगे कहता है कि टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, देखिए यहाँ पर कहता है कि जो पीछे से जो गाड़ी आ रहे हैं, यानी बैक साइड से जो गाड़ी आ रहा है, उसको रुकने का संकेत देता है। अगला कहता है कि टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग द सिमुलेटेशन फॉर फ्रॉम द ए बिहाइंड, कहता है कि आगे से भी रुके और पीछे से भी रुके, दोनों स्टॉप में आपको रुकना है। एक ही देखिए फ्रंट वाला बता रहा है, एक पीछे से बता रहा है। उसी प्रकार आगे देखेंगे यहाँ टू स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग सिमुलेटेनली फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट, ये कहता है कि राइट साइड से भी रुकिए और लेफ्ट से भी, यानी दोनों साइड से गाड़ी रोकना है, आपको पार नहीं करना। आगे देखिए कहता है टू स्टार्ट व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट से अब जा सकता है, लेकिन आगे वाला जो है से रुकेला कह रहा है कि रुकले रहिए अभी। ठीक है, इसमें देखिए कहता है कि टू स्टार्ट व्हीकल कमिंग फ्रॉम राइट साइड से जा सकता है, लेकिन लेफ्ट साइड से भी रुकने को कहता है। ये कहता है कि टू चेंज साइन, यानी अभी जो है से आपको सिंबल पता चल जाएगा कि रेड होगा कि ब्लू होगा कि ग्रीन होगा, आप इसे देखते रहिए ध्यान को। सिंबल जैसे यहाँ पे साइन चेंज होने वाला है, तो उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं, इससे बता रहा है। ये देखिए आपको कहता है क्या है कि टू स्टार्ट वन साइड व्हीकल, यानी कि आप एक साइड से गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, जा सकते हैं। टू स्टार्ट व्हीकल टी पॉइंट, देखिए यहाँ कहता है कि वैसे गाड़ी जो टी पॉइंट पर मुड़ना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ से जा रहे हैं, इधर हमको जाना है, चाहे इधर जाना है, तो वो गाड़ी के सिग्नल मिल चुका है, आप वहाँ टी के रूप में मुड़ के जा सकते हैं। यहाँ करता है कि टू गिव VIP सैल्यूट, यहाँ पे आपको जैसे कोई जैसे आता है तो उसको कहा जाता है VIP सैल्यूट दिया जाता है, यहाँ पर ही वही आपको दे रहा है। आगे देख कहता है कि टू मैनेज व्हीकल ऑफ टी पॉइंट पे मैनेज कर रहा है, और वो दर्शा रहा है कि आप टी के आकार में ही गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए ये था आज का टोटल चौथा वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पार्ट 3 है सिंबल एंड साइन के। जो भी इससे रिलेटेड जो था सिंबल्स मैंने कराने का प्रयास किया है, बहुत ही अधिक संख्याओं में हम देने का प्रयास किए। तो इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो आप जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे, और आप लोग थोड़ा सुन लाइक दिया करें, क्या है कि लाइक नहीं आता और व्यू नहीं जाता है तो मन नहीं करता है बनाने का। ठीक है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग तैयारी करते रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।